नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा बेसिक लेवल से करा रही हूँ ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का जो हमारा वीडियो हो मैथ मॉक टेस्ट फर्स्ट है। अब हम लोग को वही पढ़ना है जो टू दी पॉइंट है और वो चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बस इतना ही कहूँगी कि जो भी आप पढ़ें उसे आप याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन दे रखा है 1000 घन सेंटीमीटर, बी है 100 घन सेंटीमीटर, सी है 10,000 घन सेंटीमीटर और डी है 10 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो मापन से संबंधित है जो कि बेसिक यूनिट से होती है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1 यानी 1000 घन सेंटीमीटर। जब भी आप लीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 1000 घन सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक फैक्ट से परिचित करवा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला फैक्ट है हमारा कि दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी समान होती है। यानी समांतर रेखाओं की परिभाषाएं भी होती हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती या फिर काटती हैं तो अनंत रेखाओं पर ही काटती हैं। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो सदैव ही समान होती है। यानी पहला जो फैक्ट है वो सही है। दूसरा फैक्ट है कि 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहलाता है। तो यानी न्यून कोण का अर्थ होता है 90 अंश से कम यानी समकोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम कोण को, उसे ही हम न्यून कोण कहते हैं। ये भी फैक्ट हमारा सही है। फिर तीसरा फैक्ट है हमारा कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। अगर दो कोण है उसको जब हम आपस में ऐड करते हैं और वो 90 अंश आता है तो वो कोण कौन सा होगा, कोटि पूरक कोण होगा। तो ये भी फैक्ट हमारा सही है। यानी जो ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों कथन सत्य है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा, डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है। कह रहा है कि 5 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ऑप्शन भी आपको दे रखा है 4। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होगी। जब इसको आप आपस में घटा दोगे तो जो नई संख्या निकल के आएगी वही हमारा क्या होगा, नई संख्या होगी जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो जो नई संख्या आ रही है निकल के वो हमारा क्या होगा, 90,000 होगा। जब आप 99,999 में से 9,999 को माइनस करोगे तो आपका 90,000 जो है वो निकल के आएगा। तो यही हमारा राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा। श्रेणी है हमारा 7, 11, 13 और 17। तो आगे क्या होगा, आगे का पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसके जितने भी नंबर हैं वो अभाज्य हैं यानी कि प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर की परिभाषाएं तो आपको याद ही होंगी, अगर नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। प्राइम नंबर को ही रूट संख्या भी हम कहते हैं। प्राइम संख्या जो होती हैं वो खुद से विभाजित होती हैं या तो 1 से विभाजित होती हैं। तो इस क्रम में आप देखोगे तो आपको 19 जो है ये दिखाई देगा जो कि प्राइम है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा यानी कि 19। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो। आपको नीचे ऑप्शन भी दे रखा है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो मान लो आप 7 अंक जो यहाँ पे 7 अंक या फिर 8 अंक के बारे में पूछ दिया जाए और यहाँ पे 7 की जगह पर 3, 4 फिर या फिर 8, 10, 11 कुछ भी हो जो बुक ट्रिक पे आपको मैं बता रही हूँ। तो 5 अंकों की जो यहाँ पे दे रखा है आपको तो क्या होगा, 9,999 जो बड़ी संख्या होगी। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अनुसार 99,999 में आपको 7 से भाग देना है। जब आप भाग देते हैं तो आपका निकल के आता है 14,285 और लास्ट में शेषफल आपका बच जाता है 4।
तो यानी 99,009 से 99 में से 4 को आप घटा देंगे तो जो नई संख्या निकल के आएगी 99,995, यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा। तो राइट जो आंसर है हमारा वो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, यानी कि 99,995। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 2/5, 4/5, 1/5 और 6/5 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ऑप्शन दे रखा है 4/5, 1/5, 6/5 और 2/5। ऊपर जो होता है उसे हम न्यूमेटर कहते हैं और नीचे जो होता है उसको ड्यूमेटर कहते हैं। यानी ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो ऊपर सब देख रहे हो आप कि अलग अलग है, लेकिन नीचे हर में सब एक सा है। अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो आप क्या करोगे, जो ऊपर अंश में बड़ा होगा, यानी कि जो ऊपर अंश में सबसे बड़ा नंबर होगा वही बड़ी भिन्न होगी, और नीचे और छोटी होगी वो हमारी छोटी भिन्न होगी। तो यानी कि ऊपर हमारा बड़ा कौन सा है, 6/5, तो ये हमारा बड़ी भिन्न हुई, और 1/5 छोटी है तो ये हमारी छोटी भिन्न हुई। तो इसमें हमारा बड़ा भिन्न पूछा है, तो बड़ा भिन्न जो हमारा होगा वो 6/5 होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट पे, यहाँ पे एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, दे रखा है आपका 6 गुणा ब्रैकेट में 16 - 7, फिर दे रखा है +8, फिर ब्रैकेट में 14 - 11 को हल करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि हल करोगे तो कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 16 में से 7 गया तो आपका कितना होगा, हमारा माइनस का चिन्ह है तो हमारा बचेगा 9। तो ये हमारा 6 हो गया, और फिर 9 जो निकल के आया वो, फिर ये प्लस का चिन्ह, और फिर जब 14 में 8 आ गया, फिर 14 में से 11 जाएगा तो हमारा 3 होगा, और आपस में इन दोनों का गुणा होगा। तो 6 में जब 9 से गुणा करेंगे तो 54 होगा, और फिर 8 में 3 से करेंगे तो 24 होगा। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारा 78 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। फिर कह रहा है आपका नेक्स्ट है कि गणित सार के संग्रह लेखक कौन है, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य या ब्रह्मगुप्त। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि महावीराचार्य जो है वो 9वीं सदी में पैदा हुए थे। कहाँ पर, तो मैसूर में। तो आप याद रखिएगा, इससे आपको 2 क्वेश्चन बन गया कि ये 9वीं सदी में पैदा हुए थे और मैसूर जिले में हुए थे। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य को अस्थायी व रोचक बना देता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, जो आपने बीएड किया होगा या फिर बीटीसी किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ टीचिंग एड्स मिलाए जाते हैं जिसमें ऑडियो विजुअल या फिर ऑडियो या फिर विजुअल सामग्री मिलाई जाती है। इसके अलावा 4 डस्टर वगैरह भी आपको प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जिसके माध्यम से आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर हर चीज़ें को बताते हैं। तो ये कथन जो है वो मेकन तथा रॉबर्ट्स का है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन भी दे रखा है 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है यानी अभाज्य वो 2 को मानी जाती है। ये सभी शर्त को पूरा करती है, यानी 1 से भी और 2 से भी करती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा, यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि लीलावती के लेखक कौन है, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य द्वितीय, महावीराचार्य या ब्रह्मगुप्त। तो अभी तक तो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, शायद आगे पूछ दे तो सोचा मैं कि आपको अच्छे से बता दूं। तो लीलावती भारतीय गणित भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1140 ईस्वी में संस्कृत में रुचि, गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन जो है वो किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ में पाटीगणित, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो भास्कराचार्य होगा, यानी कि द्वितीय, यानी कि बी हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रतिशत समान है। तो आपको तो पता होना प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है कि परसेंटेज का वो चिन्ह है, फिर 1/100, फिर 100/1000 और फिर 100/100 दे रखा है।
तो प्रतिशत समान है, तो इसका सही जो जवाब होगा वो 1/100 होगा, यानी कि बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट पे। यहाँ पे कह रहा है कि कितने समय में 1250 रुपये का मिश्र धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद होगा। इसका सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, यानी कि PRT/100। पी जो है, पी प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर इज रेट यानी दर, टी इज टाइम यानी समय, और बाई 100। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 में से 1250 जो हमारा उसको घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 150। ये 150 जो है ये हमारा साधारण ब्याज है। इसको अब हम फार्मूले पर पुटअप कर देंगे। तो साधारण ब्याज है हमारा 150 है और मूलधन है 1250, टाइम दिया नहीं है और ब्याज दर दिया नहीं है। तो 4% ब्याज दर जो है वो हमारा 4% और बाई 100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा 3 ईयर। कैसे, तो 150 गुणा 100, 1250 गुणे 4। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपस में तो आपका 3 ईयर्स निकल के आएंगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शंस है 1, 2, अनेक या फिर 4। तो यहाँ पे कह रहा है कि सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। तो इस तरह से आप देखो तो एक बिंदु पे आप अनेक सरल रेखाएं खींची जा सकती या फिर खींच सकते हो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक कोण की माप 40 डिग्री है तो इसके शीर्षाभिमुखी कोण का क्या मान होगा। 40 डिग्री, 50 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 70 डिग्री। तो शीर्षामुखी कौन सा होता है, जब भी आप कोण बनाते हैं, जब भी आप देखिए यहाँ पे, जब भी आप कोण बनाते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप यहाँ पे ऐसे कोण, जब भी आप इस को गढ़ा रहे हैं तो जो आपका यहाँ पे होता है ये हमारा शीर्षामुखी होता है। तो जब भी शीर्षामुखी बनता है कोण, और इसका मतलब होता है कि ये क्या है, जब भी आप शीर्षामुखी कोण ये होगा, और जो इसका मतलब है ये क्या है कि 40 है। जब भी आप ये वाला करोगे तो ये भी आपका क्या होगा, जब ये हमारा 40 है तो ये भी हमारा 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो ये भी क्या है हमारा, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ए होगा, यानी कि 40 डिग्री। क्योंकि एक का 40 बना रहा तो हमारा दूसरा का भी क्या होगा, 40 ही बनाएगा। तो हमारा इसका ऑप्शन भी 40 होगा। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, त्रिभुज की तीनों अंत कोणों का योग 2 समकोण होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, या फिर आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर उपयुक्त चारों सही हैं। तो आपको पता है कि तीनों फैक्ट्स हमारे सही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा, उपयुक्त चारों सही हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 3 संख्याओं का औसत 8 है। यदि पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या 10 है तो तीसरी संख्या बताइए। तीनों संख्याओं का औसत जो है हमारा 8 है, तो यानी कि 8 × 24 होगा आपका, और 7 जो है हमारा, और दूसरी संख्या 7 जो है हमारी पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 10 है। तो 7 और 10 को जब आप ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा, 17। तो जब आप इसका निकालोगे तो आपका कितना आएगा, जब 24 में से आप 17 को घटाओगे तो आपका निकल के आएगा 7, यानी कि डी जो हमारा होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।